हो हुनैन साहब, वी आर हियर आ गए हम लोग। सिचुएशन इज टेंस यार आज एक माज भाई आपको डायलॉग बोलने का दिल कर रहा है मुझे। बोले। बहुत मशहूर डायलॉग। आप बोले। आज खुश तो बहुत होंगे आप। खुश हैं मगर कुछ पुराने श्राप ऐसे हैं जिनसे नाता नहीं छूट रहा उन्हें। अच्छा स्टार्ट कर दें अब आप भाई। हिस्ट्री भी हमारे साथ है। हाँ हाँ और ओके के सिग्नल आ जाए साउंड का माज भाई स्टार्ट करेंगे। तो देखो माज भाई अब आप थोड़ा एनर्जी में आ जाए। ऐसा लग रहा है आपकी टीम हारी है, आपकी टीम जीती है भाई। हुनैन भाई अभी तक ओके नहीं ओके हो चुका, हो गया ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड मौला और एनालिसिस लेके। और जैसे कि आप जानते हैं कि तारीख रकम होने को है, ट्रॉफी मिलने को है, और खुश आज बहुत है। बहुत से लोग, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी आवाम क्योंकि क्वालिफाई कर लिया है। RCB after 9 years finally into the finals। जी हाँ, कुछ एडवांटेजेस के साथ, कुछ सहूलतों के साथ पंजाब की टीम को पिछाड़ा। बिल्कुल उनके पास यासीन नहीं था, मार्को येंसन नहीं था, और उनके पास दूसरे उनके मेन कुछ खिलाड़ी नहीं थे, मगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतनी खतरनाक जीत, इतना जबरदस्त मोमेंटम आईपीएल की हिस्ट्री में नहीं मिलता हुनैन भाई प्लेऑफ्स के अंदर कि 60 गेंदें बाकी हों और मैच खत्म हो जाए। 18 साल आईपीएल की तारीख में किसी सेमीफाइनल, किसी क्वालिफायर, किसी एलिमिनेटर में ऐसी जीत नहीं मिली है। सामने वाली टीम को जो मोराल है वो अप होना चाहिए, जो गेम है वो अपने सबसे पीक पे होना चाहिए। अब फाइनल्स में आरसीबी के अगर अभी भी ना हुआ तो कब होगा? ठीक है, कोई चीज़ वही की वही है कि जिसको करना चाहिए था परफॉर्म, स्कोरिंग, लो स्कोरिंग मैच में नहीं हुआ, बट देयर वाज फिल सॉल्ट, द हीरो ऑफ आरसीबी। पहला मैच, पहली वीडियो आईपीएल उठा के देखें, क्या कहा है कि यही है फिल सॉल्ट, यही है हीरो आरसीबी का, यही लेके जाएगा, यही जिताएगा। कोई भी रन करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आरसीबी को जीतना है तो असल चीज़ पे से नज़रें हटा के इधर उधर देखना पड़ेगा। वही लोग लेके जाएंगे, वही लोग मैच जिताएंगे। हुनैन साहब, फाइनली मेरी बातें एंड ऑफ द टूर्नामेंट सही होने लगी हैं। फिल सॉल्ट ने आज सिंगल हैंडेडली मैच बैटिंग करके जिताया। ऑल्दो 102 रन थे, जो बॉलिंग में थी वो तो पूरी मिलीजुली परफॉर्मेंस थी। 3 उसकी, 2 मेरी, 2 तेरी, यूं करके उन्होंने पूरे 10 खिलाड़ी आउट किए। 102 रन का जो है ना सिर्फ टारगेट मिला था प्लेऑफ्स के अंदर फैसल साहब, मगर फिल सॉल्ट ने जिस कॉन्फिडेंस से उस पूरे टारगेट को चेस करा। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ इस बेहुदा एनालिसिस के लिए। जैसे गोदी मीडिया होता है, अब मैं गोदी के साथ दूसरा वर्ड तो लगा नहीं सकता, भाई के लिए कुछ गलत हो जाएगा वो, तो बेहुदा एनालिसिस है ये। अगर आपने मैच पे बात करनी है, आरसीबी पे बात करनी है, तो पहले उनकी बॉलिंग की बात करोगे ना। वो 100 रन चेस कर रहे थे, तो आप सॉल्ट के लिए ज़मीन आसमान के गलाबे क्यों मिलाने लग गए भाई? हुनैन भाई अभी इस वक्त जो है ना, अभी तक जो वीडियो चली है ना, वो चली है 3 मिनट तक। हाँ, अगर यहाँ तक कोई बंदा पहुँच गया है तो उसके हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो यहाँ तक पहुँच गया। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचा और पहले चला गया तो हमारी हाय हाय हाय, कब आएंगे वो कान, कब आएंगी वो आंखें जो सच सुन सकें, सच देख सकें। नहीं होगा बर्दाश्त इन लोगों से। आप लोगों ने, मैं भी नहीं था लास्ट टाइम, आप लोगों ने देखा होगा माज भाई की बातें सुनी होंगी। पहली बात तो ये कि जब ये नहीं आते तो मैं आपको बोलता हूँ हम माज भाई को मिस कर रहे हैं। नहीं, हमने नहीं किया आपके एनालिसिस को मिस नहीं किया, हमने नहीं किया भाई। हम करी बात करते हैं, एनालिसिस को मिस नहीं, हम माज भाई को मिस कर रहे हैं। हाँ। बात ये आपकी तो बात ये है कि आप बोल रहे हैं मेरी गैर मौजूदगी में कि हुनैन भाई डर गए। पहली बात तो ये हो गई, सही है। दूसरी बात ये कि बेहुदा एनालिसिस जो तकरीर सुनो आज, बेहुदा एनालिसिस जो इन्होंने आज किए हैं, डायरेक्ट ये आ गए आरसीबी की चेस पे, क्योंकि इन्होंने मैंने इनको बोला ना आज आप बहुत खुश होंगे। आज ये है बिल्कुल वो हवा में उड़ रहा है, समझो भगवान बने हैं आज। हवा में उड़ रहा है, हवा में। अमिताभ भगवान को जाके बोलते हैं वो आज तो बहुत खुश हो गए। तो हाँ। दीवार मूवी में बोलते हैं ना, जब वो पहली दफा मंदिर की सीढ़ियां घंटे बजा रहे हैं। हाँ, तो भाई तुम आज बहुत खुश हो, मैं समझ गया क्यों खुश हो, और लोग भी समझ गए क्यों खुश है। क्यों? क्योंकि इसने जिस काम के लिए आरसीबी ली थी वो काम आज पूरा हो गया कि आरसीबी फाइनल में पहुंच गई और कोहली ने नॉकआउट में परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, इसने इस काम के लिए ली थी, तो ये हो गया पूरा। लेकिन आज की बात करनी थी 48 for 4 पंजाब की बैटिंग लाइनअप, जो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक दफ़ा फेल हुई है, और वो भी जिस मैच में फेल हुई है वो मैच वो जीते हैं। जो हमने देखा था, जो युजवेंद्र चहल ने जो मैच जिता दिया था इसी ग्राउंड, लो स्कोरिंग मैच था। तो उनका तो ऐसा था कि उनको एक
पहली दफ़ा क्वालिफायर में उनको अपना एक प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर को डेब्यू कराना पड़ गया, जो सरफराज खान का भाई है, मुशीर खान। हाँ अच्छा। बिल्कुल सही है, उनका इतना बुरा हाल हो गया था बैटिंग लाइनअप को, उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो जो 48 पर 4 हुआ है ना, वो शुरू में भुवनेश्वर और हेजलवुड की जो तबाहकुन बॉलिंग थी भाई को वहां से शुरू करना यश चाहिए था। दयाल इसलिए मैंने कहा बेहुदा एनालिसिस। बाबा, अब दिमाग आज में कोहली उन्होंने- नहीं चले तो नहीं, इन्होंने अगर डायरेक्ट सवाल- आगे सोल्ड पे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर सवाल इनके दिमाग में कोहली है तो ये अरे डायरेक्ट भाई, शॉर्ट पे गए ना। हाँ। मेरा आपसे दूसरा सवाल वही था हाँ। कि पहले आप बॉलिंग पे एनालिसिस कर लें, फिर वहां जाइएगा, तो मुझे जरूर बताइएगा कि सॉल्ट के आईपीएल में कितने रन है, ये जरूर बताइएगा मुझे। सही है, अब आप जरा वापस बॉलिंग एनालिसिस। अच्छा, मैं आपने पूरी तकरीर तो कर ली बेहुदा और बेशरम और नंगे पुतंगे एनालिसिस और फिलाना और ढिमकाना। भैया मुझे ये बताएं, जो बॉलिंग में पार्ट हुआ वो किसी एक ने आउट परफॉर्म किया? वो टीम वर्क था। बैटिंग में क्या हुआ ये बताओ, किस किस ने क्या क्या करा? किसी ने कुछ नहीं करा। सॉल्ट स्टैंड आउट करा, उसने सिंगल हैंडेडली स्कोर कर दिया। यूं मैंने तारीफ के पुलंदे माने, और पहले मैच में मैंने आती कह दिया था कि ये है टीम का, ये है आरसीबी का मेन प्लेयर। याद है तुम्हें या नहीं है? सॉल्ट का नाम लिया था या नहीं पहली लिया था? बात तो ये तुम बताओ कि जब उसने बेहुदा अबे तुम ये क्या होता है? सवाल उसने जब बेहुदा पुलंदे क्या बोला, होता तो है? आप ये नंगे पे क्यों गए? तालीफ के बेहुदगी तो वहीं आ गई ना। नहीं, क्यों बेहुदा तो भाई गलत बात से भी हो सकता है, नहीं। नंगा पुनंगा की बात से। उसने बेहुदा बात की, मतलब आपने गलत और गंदी गलीज बात की। इतना शरीफ आदमी है, तुमने तो कभी और कोई दूसरा बुरी ये बात क्या, की ये नहीं है तुम तुमने। क्या सोते से उठ के आए हो बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े, किस तरह से आए हो? अच्छा, तुम पर्सनल अटैक्स पर आ गए। पर्सनल अटैक नहीं है भाई, पर्सनल अटैक क्या होता है? है ये चीज़, पर्सनल तुम्हारी अटैक शर्ट क्या? सही पर्सनल नहीं अटैक है, तुम्हारे मुंह पे ये करेंगे, नहीं है, वो नहीं है, पर्सनल अटैक हो रहा है ये। तुम्हारी शर्ट इस्त्री नहीं है, तुमने बाल नहीं बनाए भाई हुए। तो नहीं, तुम नहीं, हमारा चार उचार एक ही चैनल है ना, तुम इस तरह से आओगे, ये प्रेजेंटेबल लग रहा है कुछ? पहले तो ये बताओ, क्या है ये क्या है कलर इसमें? कौन क्या सा है? है? क्या है इसमें? तुमने मोची से बाल कटवाए? और नहीं, पूछ रहे हैं। बताओ। अच्छा, तुम नहीं, हार्दिक- तुमने जोक सही नहीं मारा। वैसे भाई हार्दिक कलर पांड्या से तुमने प्रेस- जोक सही नहीं मारा। वैसे- तुमने क्या वो मोची को छेड़ दिया नहीं था? नहीं, ये तुमने भी जोक- गलत की मारा हाँ, है। फिर- नाई की बेटी को छेड़ा था। अच्छा, ये हाँ, सही सही है। नाई की बेटी, नाई की वो बेटी तो को मोची छोड़ा की था। बात हो रही है अबे ना। नाई की बेटी, दो अलग अलग जोक हैं यार, तुम पे नहीं अच्छा, सेट हुआ। अच्छा, तुम अच्छा। फैसल भाई, हार्दिक पांड्या से इम्प्रेस हो। बहुत ज्यादा। पांड्या तो फैसल भाई good player, जैसे कौन नहीं जैसे impress होगा इनकी पांड्या गुद्दी से? हुई है ना, मुझे तो लग रहा है इन्होंने नाई को ही छेड़ दिया था। माज भाई अच्छा एक बात बताओ, ये colour क्या है? बेहुदा एनालिसिस नहीं कलर है। क्या है? कलर बेहुदा एनालिसिस नहीं। अच्छा, इसकी कलर आपने कहा, मैंने नहीं यार, आप मैच पर आओ। स्क्रीन पे कलर इसका बहुत अच्छा ब्राइट आ रहा है, जो हमें नजर आ रहा है कि बहुत फेडेड है। तुम अंधे हो, तुम्हारी आंखों में जो है ना वो मोतिया है, तुम्हें इसलिए नजर अरे नहीं आ मैं रहा। सिर्फ कलर पूछ रहा हूँ, मैंने ये तो तुम्हारे बोला ही दिमाग में नहीं। कोई और होती है। कलर क्या है ये भाई? कलर बता दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। उससे ये आरसीबी कलर है। आरसीबी कलर तो नहीं है। ये मावा आपको नहीं की लग रहा? पीक- आप- मावा की पीक कलर है ये। आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको ये आरसीबी कलर नजर आएगा। अच्छा, आप ओल्ड सिटी एरिया में जाएंगे ना, वहाँ पे किसी भी बिल्डिंग पे चढ़ेंगे, उसकी सीढ़ियों पे जगह जगह ये कलर नजर आएगा, लेकिन उसका नाम कोई यू नहीं डोंट है, हैव टू गो इन ओल्ड सिटीज। उन्हें भाई आपको हर बिल्डिंग की पे नजर आ जाएगा, आपको रोड पे नजर आ जाएगा, इनके मुंह पे नजर आ जाएगा, आपको बाहर चले ये ये होता क्या- है। ये मारे चार अब इन्होंने देखा यार इसकी बात तो सही हो गई, क्या करें यार, चलो अब मजाक बात करते पे हैं भी ना, आते। कि हम तो फन बात कर पे भी रहे आते। हैं, हम तो बात कर ही नहीं रहे आज, क्रिकेट पे बात करने के लिए हम बैठे हुए ही नहीं है, हम तो आज ये करेंगे। आपने कलर अरे बता भाई दो तो हम नहीं क्रिकेट किया में- करो ना, वो दावे नहीं किया करो जो तुमसे सारी बातें नहीं पूरी अरे होती। अच्छा सही है, हमारे दावे गलत, आपके सारे दावे सही। ये कलर बता दो फिर बात शुरू होगी। या देखो, आपने इस कलर पे पहले भी डिबेट की थी। नहीं की। और ये आपकी समझ से बाला दर है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। तो वो कलर कौन आपको सा पता है? नहीं है, कलर जो नजर आ रहा है आपको वो है स्टाइल screen कौन सा पे। स्टाइल है? स्टाइल है कि जगह भी बता दो ना। तो तुम भी दूर हो इस चीज से, तुम्हें नहीं स्क्रीचिंग मालूम। स्क्रीचिंग रेड, मतलब कुछ नाम तो लो, कोई नहीं कलर नहीं, का। मैं बताया ना, मावे की पीक। पीक रेड, माल भाई कुछ तो बोलो तुमने कलर। खाया है मावा, तुम्हें मालूम। कलर तो देखा है ना, जगह जगह हमने देखा है, तुम्हें खुद देखा है मारते हुए, हर जगह तुम मार रहे होते। वो पान होता है, उसी में से निकलता है ना वो, तो मुंह की गंदगी जो है, जो तो वैसे तुम्हें पसंद है, तो मुंह की गंदगी। तुम्हें शर्ट का कलर पसंद है, तुम कहोगे तुम तुम्हारी शर्ट पे मार देंगे नहीं, अगली नहीं, दफा। मैं देखो ये कलर पहने, मुझे कोई मसला नहीं है, बड़ा अच्छा कलर है, लेकिन ये कलर जो है ना डिफेक्टेड कलर, उसमें चक्कर ये है कि तुम मुंह से जो गंदगी निकालते मुझे हो। लग रहा है यही है कि ये थी वाइट, मुंह से निकल के जो गिरी है ना, इन्होंने बोला अब पूरी डाई करवा लेता हूँ उसी कलर की। माज भाई बता दो यार। कोई जवाब नहीं। अच्छा, तुमने खुद खरीदी फिल थी? सॉल्ट के बेस्ट होने का इनके पास कोई जवाब नहीं। Phil ये Salt best है, सिर्फ वैसल भाई ये best सिर्फ है। बगले Phil झागेंगे। Salt, वैसल भाई। और अभी आप 2 मिनट बाद, आपने- ये देखो हुआ क्या वहां पे, आपने पूछा- तुम 2 मिनट बाद होगा क्या, 2 मिनट बाद ये बगले झांक रहे होंगे। क्या बगले झांक रहे होंगे? क्यों? हैं? क्योंकि कोई जवाब नहीं है ना यार। अच्छा, फिल सॉल्ट फिल सॉल्ट की परफॉर्मेंस का कोई जवाब नहीं है इनके पास। रन के फिल सॉल्ट ने? वो छोड़ दो, वो क्यों छोड़ ये दो? जवाब दो, तुम पहले मैच में आके क्या कहा था मैंने, ये बताओ। फिल सॉल्ट ने कितने रन के? सवाल ये सवाल
अब उसके टूर्नामेंट में कितने रन है हेलो, उन्हें जरा देख के बता सवाल रहा। पूछने का हक मेरा है शो में। मेरा है। तुम लोग एनालिसिस कर दो, सवाल सिर्फ मैं पूछता हूँ। फिल सॉल्ट के कितने गधे रन पे लेके हैं? सवाल। यार आप बताओगे मुझे हुनैन भाई, ये बीच वाला गधा के कारण ही बाबर को हेट मिलती है, गधे के कारण ही बाबर को हेट मिलती है। हाँ। ये कितना जलता है वीके से, ये जलता है कि बाबर को रिकग्निशन नहीं मिलती। अबे डाइस डाइस गेम गेम कभी बिल्कुल- तेरे दाने यूं नहीं, पकड़ के नहीं। घुमा दूंगा मैं बावले। देखो, आपकी मुझे बात- बताना जरा क्या करा है उसने आज फिर वो एलिमिनेटर क्वालिफायर था, क्या परफॉर्मेंस करके गया है वो। 102 रन के टारगेट में नहीं खड़ा रह सका वो स्कोर करने के लिए। फिल सॉल्ट ने अकेले खड़े होकर रन करे सारे। बच्चे करेंगे, मैं क्यों करूं? हैं? मैं सॉल्ट के रन बताओ यार। मैं भी निकालूं रिकॉर्ड। के रन सॉल्ट के आप मोस्ट रन सिर्फ इस आईपीएल में भी देखेंगे तो कोहली से कम होंगे, ठीक है। सॉल्ट के अभी इस इनिंग्स में टोटल आईपीएल में 1000 रन अभी क्रॉस हुए हैं उसके, आज के मैच में, ठीक है। टोटल आईपीएल टोटल आईपीएल में 1000 रन, जो कितने 4-5 साल से खेल रहा होगा सॉल्ट। नहीं, उससे नहीं, ज्यादा अबे विराट कोहली ने 3 तो साल एक हुए हैं। एक सीजन में 973 किए थे। खैर, तो उसका मुकाबला ही नहीं है कोई। वो ये आदमी, इसको भाई अगर गधा भी मिल जाएगा कोई तो ये उसके आगे कर देगा कि ये देखो ये अच्छा है विराट कोहली से। अब मतलब तुम कह रहे हो विराट कोहली गधा है? मोहब्बत और तुमने कह दिया विराट कोहली गधा है? नहीं, उसने नहीं मैंने कहा क्या ये। बोला ये सुन लो गौर सुन से। लो। यानी कि वो इसको गधे से भी कोई बदतर गधा है। भी मिल जाए तो देखो- ये उस शेर के आगे रख देगा कि यार ये गधा बेहतर है। फौरन बचा लिया कोहली को चलो इन्होंने। भाईजान, इंसान को 2 कान और 1 मुंह इसी वजह से दिया गया है। अच्छा, सुनो ज्यादा, बोलो कम। अच्छा तो सुनो ज्यादा। सही है। 1000 रन तो उसने करे डाइस पूरा गेम का IPL में। कमेंट है, देखो वो मुझसे बात कर रहा है माज भाई जलोनी, वो ये कह रहा है ये बीच वाले गधे की वजह से बाबर को एड मिलती। देखो मैंने एक दफ़ा बात की थी कि हमारे बेहतरीन पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम का आईसीसी टूर्नामेंट में फास्ट बॉलर को पावर प्ले में वो छक्का नहीं मारता। अब माज भाई ने, मैं नहीं आया तो उनको मौका मिल गया। यार मजे की बात ये है कोहली ने जो है ना पावर प्ले में छक्का ही नहीं मारा कल, वो जो परसों वाला मैच था इसमें उसने 50 मारे। अब उसमें वो 190 की स्ट्राइक रेट पूरी कर रहा है, सही है, बगैर छक्का मारे, और 8 चौके मार रहा है वो पावर प्ले में, और स्ट्राइक रेट जो चाहिए 190 वो पूरी कर रहा है वो। तो ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको मेरी बात को कहाँ उठा के कहाँ फिट करना है ये भी नहीं पता। अच्छा मुझे अब क्योंकि देखो, एक मैंने अब- कहा ना भाई, मुझे मैंने भाई क्यों बताया। लग रही है हुनैन भाई, अब मुझे कोहली- लग रहा है कि कोहली से मसला नहीं है इनको, इनको मसला तुमसे है कि तुम कोहली की तारीफ कर रहे हो इसलिए कोहली की बुराई करते हो, वरना ये भी इंप्रेस है कोहली से। इस खूबसूरत आदमी से तो मैं बहुत ही खूबसूरती की बात नहीं है भाई, खूबसूरती इन सेंस, बात खूबसूरत उसके- इन जहन, हाँ, knowledge। खूबसूरत इन नॉलेज, इन और हुस्न- लहजा, हुस्न बात के करने का लहजे- तरीका। भाई, हुस्न के पैकर हैं ये, माज इनके भाई, खूबसूरत होंठ इनके, माज मतलब भाई हर तरह आपको से जलने की जरूरत कंप्लीट नहीं है, आदमी है। आपको जलने की जरूरत नहीं है, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के मेरा काम ये है कि आप हमारे माध्यम से जब कोई गलत बात करेंगे तो मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। सही बात है। आप बोलते जाएं कोहली को जो बोलना है, क्योंकि ओपिनियन हमने सबका सुनना है, रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन गलत बताना है कि ये गलत ओपिनियन है। सही ठीक बात है, है। तो हमने बता दिया। मतलब कोहली जो है वो 8 चौके आज- मार रहा है पावर प्ले में, तो इट इज फाइन फॉर यू। बाबर सिर्फ चौके मार के रन कर रहा है, वो छक्का क्यों नहीं मारा? आईसीसी टूर्नामेंट में छक्का मारना जरूरी है। आपको याद है ना? आईसीसी आपको इवेंट जहाँ याद लिखा है? हुआ है वहां पे छक्का बाबर का होना चाहिए। क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है उसकी आईसीसी टूर्नामेंट में, इसलिए कह रहा हूं। छक्का क्यों डिमांड कर रहे हो? इसलिए डिमांड करो क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। आपको याद है ना भाई जो चौकों मैच- से अगर performance जो आ मैच गई। हम जीते थे, आपको याद है ना जो मैच हम जीते थे 152 152, उसमें रोहित और राहुल को आउट करने के बाद भी शाहीन को तीसरे ओवर में कोहली ने छक्का मारा था। सही ये है। वाला अग्रेशन चाहिए बाबर से आईसीसी टूर्नामेंट में। अब ये बात तो हो गई बाबर ने उस खत्म। मैच में छक्का नहीं मारा। ये नहीं मारा सुन ना नहीं रहे पावर तुम, प्ले सुन, में। हेलो। पावर प्ले में अभी तुम कह रहे हो अभी शाहीन बताया आउट तुम्हें। होने के बाद उसने अभी- छक्का मारा अभी- पावर प्ले में। सुन तो पावर लो। प्ले में मारा है ना। आगे निकल के जो मारा था। हाँ, तीसरे हाँ, ओवर क्या में कह मारा रहे था हो? उसके। अभी उसने अभी बताया, उसने 2 कान 1 मुंह। हाँ सही है। सुनो ज्यादा। क्या 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 उसने सुनो? तो ये बताया कि आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस कम है, इस वजह से छक्के पे जा रही है बात। अगर वो परफॉर्मेंस देगा और चौकों से देगा हाँ भाई, तो बात नहीं जाएगी। क्या लॉजिक लेकर आए भाई? लॉजिक मकसद ये ये है आईसीसी इवेंट में लॉजिक आप ये मान लो। स्कोर करो नहीं करो, पावर प्ले में छक्का जरूर दिखा ये दो, नहीं बोला क्योंकि उसने। चौके जो है ना नहीं। वो बेहतरीन माज है भाई देखो, और आप- छक्के जो है ना वो नहीं फालतू नहीं है। अगर देखो, आप बाबर खैर आजम माज मारते भाई हो। को नहीं, लोगों को पता है जो माज भाई यार की- ये नहीं, आपकी बात में कुछ सर पैर नहीं हो नैन भाई। नहीं मुझे नहीं, आप पैर सर नजर नहीं आ रहा। पैर सब आपकी बात में, बीच की बॉडी नहीं है आपकी बात में। सही है, हमारी ये- बात में एटलीस्ट बॉडी है, सर पैर नहीं होगा। सर कमर होते थे ना एक आपकी बात जमाने में में, सर भी है, पैर मैच भी है, बीच पढ़ाते की थे। बॉडी नहीं। यार ये आप जरा अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगा- आपको आप लोग भी कोहली देखो की अगर माज ने जो कर बात रहे हैं, की है ना, उसपे सिर्फ अंदाजा ही लग सकता है, तो क्योंकि पक्की आप बात नहीं हो सोचें। सकती वो। वो जैसे विराट एक जोक कोहली होता था, ने- तुम कल सर कमर के साथ कहाँ जा रहे थे? हाँ सही, तुम जोक अपना सुना लेना, मुझे अपनी बात बताने दो, मगर क्योंकि तुम्हारी बात- इन्होंने बहुत लंबी तकरीर करी है यार। तुम टाइम देखो, मेरे तुम्हें 3 मिनट तो याद है, इनके टाइम नहीं तुम देख रहे। आपने क्योंकि बात सुनी नहीं, आपने सिर्फ बोलना शुरू कर दिया। पहले उसकी बात एक्सप्लेन सुन ली मैंने। हाँ, क्या वही कह रहा मैं है? बता क्या रहा कह हूँ, रहा है? वही मैं मुझे बता समझाओ ना। कि आईसीसी के अंदर जो है ना वो कोहली जो है ना वो छक्का मार लेता है पावर प्ले के अंदर। ये नहीं बोला उसने। और ये पावर बोला प्ले ही जो है नहीं, ना छक्का ये मार बोला ही लेता नहीं, है। ये यही तो बोला ही चक्कर नहीं। है। स्ट्राइक रेट, यही अबे चक्कर हाँ है। मालूम है मुझे, स्ट्राइक रेट और नहीं, खिलाना स्ट्राइक रेट की ढिमकाना। वर्ल्ड तुम वर्ड अपनी यूज नहीं किया philosophy नहीं उसने। भेजो। स्ट्राइक Strike रेट का rate का वर्ड word यूज नहीं use किया नहीं उसने। किया। अच्छा फिर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि तुम जो है
ना, सुन नहीं रहे। अच्छा। तुम असल में हेयर कट तो लिसन नहीं करते। माज भाई का कहना यह है कि बाबर T20 खेले, हम भी कहते हैं बाबर T20 खेले। माज भाई ये कहते हैं बाबर जैसा है वैसा ही खेले T20, हम ये कहते हैं नहीं इम्प्रूव करके खेले। अब बात ये है, अब कंप्लीट होने दो बात होने दो। आप अब मैं बोलता हूँ बाबर आजम का पावर प्ले में छक्का नहीं है कोई ICC टूर्नामेंट में, तो आप बोलते हो कि सिर्फ छक्के की डिमांड करोगे। अरे मेरे चंदा, उस छक्के से क्या होगा? बॉलर अपनी लाइन चेंज करेगा। अब शाहीन ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, राहुल को आउट कर दिया, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, कोहली के पास क्या ऑप्शन था? वैसे ही बॉल खेलता रहता, स्विंग होने का इंतजार करता, आगे बढ़ के मारेगा तो शाहीन लाइन चेंज करेगा ना। तो बाबर ये काम करेगा, बीइंग अ सेट बैट्समैन, तो वो ये काम करेगा, तो फिर बॉलर अपनी लाइन चेंज करेगा, लेन चेंज करेगा। वो ये समझेगा कि हाँ इसके पास दूसरा प्लान भी है, तो मैं अब इसको दूसरे तरीके से बॉल करूँ, या वो एक ही तरीके से बाबर को बॉल करता रहे, जो तुम जैसे डाई हार्ड सपोर्टर चाहते हैं, इसी वजह से फॉर्म में नहीं आ रहा वो। मकसद ये है कि बाबर की T20 में एक performance नहीं है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बोलते जाओ। हाँ, तो बाबर यानी कि आप कह रहे हैं कि उसकी जो है वो पावर प्ले में और T20 में और T20 मैचेस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। मेरे से बात नहीं करो, जवाब दे दो। मैंने इतनी लंबी जो तकरीर की उसका आप जवाब दो। मैं चुप इंतहाई करा दूंगा। फजूल और अहमकाना बात की है इन्होंने, इंतहाई गधेपनी की बात है मेरी नजर में। क्योंकि जहां कोहली चौके मार रहा है वहां तो ये उसकी तकरीरें कर रहे हैं कि भाई वहां चौके मारे, कोई बात नहीं, छक्का नहीं लगा, कोई मसला नहीं है। देखो चौके तो उसने 190 का स्ट्राइक रेट जो है ना वो मेंटेन करके रखा। वहां बाबर आजम जहां बगैर छक्कों के सिर्फ चौकों से काम करके 10-10 विकेट से मैच जिता रहे, वो इनको हजम नहीं है, वो इन्हें कबूल नहीं है कि भाई नहीं पावर प्ले में छक्का मार के दिखा, नहीं आईसीसी के इवेंट में छक्का मार के दिखाया। अबे भाई वो आईसीसी इवेंट ही था जहां उसने 152 चेस करा था, जहां सिर्फ उसने चौके मारे थे और स्पिनर को छक्के मारे थे, वहां भी पावर प्ले में छक्का नहीं मारा था। निकाल दो कोई कोहली की परफॉर्मेंस आईसीसी के अंदर ऐसी जिसके अंदर T20 उसने 10। अबे आईसीसी क्या, तुम इंटरनेशनल करियर उठा लो उसका। उसने कितने मैचेस खेले हैं? 125-130 मैचेस खेल रखे हैं, एक उसने सेंचुरी बना रखी है। दिखाओ जरा उसने कौन सा मैच है जो शुरू से लेकर आखिर तक 10 विकेटों से मैच ना जितवा के खत्म किया। पावर प्ले में छक्का चाहिए इनको। अजीब लॉजिक। आपका टाइम खत्म होता है, सही है। शेरी भाई कहते हैं हुनैन भाई के छक्के की लॉजिक से तो करंट इंग्लैंड टीम 90 और 2000 ऑस्ट्रेलिया की टीम होती। छक्के की देखो, ये प्लेयर के कंपैरिजन को आप टीम के कंपैरिजन पे ले जा रहे हो। मैं सिंपली बता रहा हूँ, दो प्लेयर्स का कंपैरिजन जिनका प्लेइंग स्टाइल सेम है। छक्के का गेम विराट कोहली का भी नहीं है, जैसे माधव बोलते हैं ना बाबर का छक्के वाला गेम नहीं है, तो वो विराट कोहली का भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कंपेयर करता हूँ कि जब ज़रूरत होती है तो विराट कोहली मारता है। अब आप पूरी टीम का रोल अगर छक्के मारने का कर लोगे जैसे इंग्लैंड का, तो वो भी गलत है। सही है। मैं जो आपकी बात से समझा था ना कि बाबर आजम की, आपने ये कहा आईसीसी इवेंट में परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से आपने कहा कि उसका पावर प्ले में छक्का नहीं है। अगर वही चीज़ वो ओवरकम चौकों से कर देगा तो फिर बाबर आजम को आप ये नहीं कहोगे कि यार छक्का जरूर। अगर एक ओवर में एक छक्का मारता है या 2 चौके मार देता है तो आपको ओवरकम कर दिया उसने चौकों से, तो आप ये नहीं कहोगे कि छक्का नहीं है। मैं तो इस तरह देख रहा था। नहीं इनको छक्का चाहिए भाई। आप तुम्हारे समझाने पे वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला देंगे। उन्होंने नहीं अल्फाज लास्ट इनिंग में क्या हुआ कि विराट कोहली ने पावर प्ले में जो रन्स किए, मेरे ख्याल से सॉल्ट से भी आगे था, वो सॉल्ट स्लो था, कोहली आगे था, और कोहली ने पावर प्ले में मेरे ख्याल से 40-45 रन किए हुए थे, 8 चौके थे उसमें, और 50 रन करके आउट हुए, 10 चौके थे उसमें, 190 की स्ट्राइक रेट उनकी थी। तो यहाँ वो चौके, अब आप स्ट्राइक रेट देख के बोलोगे इसने यार छक्का नहीं मारा इसलिए स्ट्राइक रेट नहीं थी। बात ये है जब आप परफॉर्मेंस नहीं है, आप डॉट्स खेल रहे हो, छक्का भी नहीं मार रहे, सिंगल भी कन्वर्ट नहीं कर रहे। T20 क्रिकेट को आप सिम्बलाइज करते हो छक्के से, सही है, आप उसको बाउंड्री से इतना सिंबलाइज नहीं करते छक्के से कि ये छक्के मारने का गेम है, इसलिए मैं छक्का बोलता हूँ। और अब आप पावर प्ले में खेल रहे हो तो जाहिर सी बात है फिर आपको पावर प्ले में छक्का तो मारना है ना। तो इस वजह से मैं कहता हूँ सही है। हुनैन भाई, कल पाक के मैच में मोमेंटम किसने चेंज किया? बॉलिंग में, बैटिंग में लाजमी सी बात, बैटिंग की बात कर रहा होगा, ओवरऑल मैच मोमेंटम, बैटिंग की बात कर रहा होगा यार। मोमेंटम तो शुरू में जो मुझे लग रहा था जब 3-2 आउट हो गए ना, और सलमान अली आगा खेल रहे थे और उसके साथ कौन खेल रहा था, मोहम्मद हारिस खेल रहा था, तो हारिस ने थोड़ा बहुत चार्ज किया, लेकिन मुझे था कि ये अभी आउट हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। लेकिन सलमान अली आगा ने कुछ शॉट्स जो खेले ना, जहाँ से मुझे लग रहा था कि ये तो 50 पे 5 हो जाएंगे, जब इनके जल्दी 2 आउट हो गए थे, फिर हारिस भी चला गया, लेकिन सलमान के कुछ शॉट्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद 20 के बाद उसने गेयर चेंज कर लिया, फिर हसन नवाज़ आ गया, हसन नवाज़ को खेलने दिया, फिर हसन नवाज़ सेट हो गया, फिर सलमान ने चार्ज किया, हसन नवाज़ से ज़्यादा उसने तेज़ खेला फिर सलमान ने। फिर उसके बाद जब सलमान आउट हुआ फिर हसन नवाज़ ने चार्ज किया, तो बहुत अच्छा गेम लेके चल रहे थे, लेकिन कोई एक क्लियर कट
लेके चलाओ, वो तो नहीं। अगर किसी ने सेट किया है एंड में, तो शादाब जब 150 पे, जब 140 पे शायद आउट हो गया था, 134 था बल्कि स्कोर, जब हसन नवाज भी आउट हो गया था, वहाँ से 200 तक पहुँचने में शादाब का बहुत बड़ा काम था। उसने 48 या 46 मैच को स्कोर किया और उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया 5 विकेट को पीछे छोड़ के। हसन अली ने वो गलत किया गया। नहीं, अब तुम अगर देखो उस तरह जो उसने बैटिंग में जो वो करा, जो मोमेंटम था, जो तुम कह रहे हो वो 200 तक ले गया, फिर तुम आ जाओ बॉलिंग के ऊपर जहाँ लिटन दास खड़ा हुआ था और लग रहा था कि यहाँ से मैच बन जाएगा, वहाँ से उसने आके लिटन दास को आउट किया। मेन विकेट उसने शादाब ने खाई, और फिर कैचेस जो हैं वो शादाब ने 2 पकड़े। जो सबसे मेन विकेट जो कल मुझे लग रही थी ना, जो उनका ओपनर था तंजीद हसन, जो उसने स्टार्ट में 2 छक्के मार दिए थे ना, हसन अली को और दूसरे किसी प्लेयर को भी हसन अली ने आउट किया ना हाँ, बाद में फिर हसन अली ने ही उसको आउट किया। मेन विकेट मुझे वो लग रही थी जो हसन अली ने उस वक्त ली, वरना हसन अली पिटता है तो पिटता ही चला जाता है। उसको भी आउट, जो मार रहा था हसन अली, उसके मार खाने के बाद उसको आउट भी कर रहा था, इसलिए उसके 30-35 रन उसने दिए हुए थे, लेकिन 5 आउट भी थे हसन अली के। तो हसन अली की बॉलिंग कल बड़ी अच्छी थी। व्हाई यू नीड बाबर व्हेन यू हैव कैप्टन आगा करंटली प्लेज both roles, was on 28 on 22 balls and then made 50 on 29. That's acceleration for you. बस सलमान अली आगा की तुम अगर बात करोगे तो इस वक्त बाबर के साथ बात करना बनता नहीं। सलमान अली आगा की अपने खुद की बात करो, जिस तरह वो डे बाय डे, चाहे वो टेस्ट का फॉर्मेट हो, चाहे वो ओडीआई का फॉर्मेट हो, चाहे वो ये T20 का फॉर्मेट हो, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है भाई। और जितनी इंप्रूवमेंट ओवरऑल पूरी, अगर हम अपना स्क्वाड देखें, जितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट ये सलमान अली आगा अपने अंदर लेकर आया ना, मतलब हर एक गुजरते हुए दिन के साथ मज़ीद बेहतर नज़र आता है। तो कोई और नहीं है, बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। फाइनल कह रहा हूँ, कैप्टन भी उसी को बनाया हुआ है। तो लेट्स सी। मगर बाबर, अब आप ऊपर से देखो ना फ़खर और साइम का क्या हुआ। अब ये सलमान अली आगा ने जो आज करा, कल जो करा, 5 पे 2 आउट और फिर वो लेके गया, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। और अगर हर बार तुम्हें पावर प्ले के अंदर 2 खिलाड़ी आउट मिले तो ये ज़्यादा नुकसानदेह है। तो बाबर अगर वहाँ पे साथ आ जाए, फ़खर या साइम की जगह पे, किसी एक की जगह पे, तो ये टीम और ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी यार। बाबर आजम T20 का ग्रेट प्लेयर है। हुनैन भाई, फ़हीम अशरफ को अटैक कराने का फैसला सही था? फ़हीम अशरफ को अटैक कराने का फैसला सही था। जब पाकिस्तान के पांड्या को अटैक कराने का तरीका सही था। सवाल यूं होना चाहिए, फैसला सही था, मतलब तरीका नहीं, फैसला। पाकिस्तान का हार्दिक पांड्या, मिस्टर राणा फ़हीम अशरफ। हुनैन भाई फरमाए। यार फैसला सही था, जो उन्होंने टीम खिलाई उसके हिसाब से तो सही था, क्योंकि वो हारिस रऊफ को तो नई बॉल देने से रहे। ठीक है, वो देंगे हसन अली के साथ फ़हीम अशरफ को। टीम में लेने का मकसद ही उसका यही है कि उसको वो पहले मगर वो पांड्या वाली चीजें नहीं कर पा रहा। चौथा बॉलर कौन था? अबरार? नहीं, फास्ट बॉलर चौथा था ना कोई, हसन, हारिस और उसके साथ फ़हीम अशरफ के साथ कोई चौथा बॉलर नहीं था फास्ट बॉलर? नसीम होगा, अबरार, शादाब, कुछ दिल, यही थे। हाँ। मेरे ख्याल से चौथा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं था। हाँ, तो फिर दोनों ने उसी को देना था। हारिस रऊफ, हसन अली, अच्छा फ़हीम अशरफ। यहाँ पे शेरी बट कहते हैं मोमेंटम ऑफ द गेम हारिस ने चेंज किया, उनका बेस्ट बॉलर मारा। शादाब ने नॉर्मल का काम था जो लास्ट ओवर में था, लास्ट ओवर 4 ओवर में किया उसने। शादाब का जो काम था नॉर्मल काम था जो उसने किया। नहीं हुनैन भाई, मोमेंटम चेंज किया आपने ये तो कहा बिल्कुल, वो बड़ी मुझे भी, क्योंकि इनके कहने से याद आया, जब शादाब साहब बैटिंग करने के लिए आए और 10वें ओवर में जब हमारी विकेट गिरी थी, तो उन 4 ओवर्स में कोई बाउंड्री नहीं लगी थी। हसन नवाज जब आउट हुआ है, कौन से ओवर में आउट हुआ है? हसन नवाज आई थिंक 11वें ओवर में आउट हुआ है, शायद 11वें ओवर में आउट हो गया, जहाँ उसने 44 स्कोर किया। उन 4 ओवर्स में एक भी 13th ओवर में आउट हुआ है वो, 13th या 14th ओवर में आउट। हाँ, तो 13 या 14 ओवर में जो आउट हुआ है, उसके आउट होते ही जब सलमान अली आगा और सलमान अली आगा कह रहा हूँ, शादाब और खुशदिल, जब ये दोनों विकेट पे खड़े हुए थे, जो कि आपके फैसल सुनना बड़े मजे की बात है, जो कि आपके मेन स्ट्राइकर्स हैं, जो कि मेन यानी कि आपका गेम नीचे से चलाने वाले हैं, उन्होंने 4 ओवर खेल लिए थे, 23 बॉलें इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कोई बाउंड्री नहीं आई थी, और उन 23 बॉलों पे रन बॉल से कम रन आए थे। उसके बाद वहां से मोमेंटम पकड़ा। इसका मतलब 200 से ज्यादा स्कोर जाता, ऑब्वियसली, क्योंकि यार आप 4थे नंबर का खिलाड़ी आके अगर आपका 200 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहा है, तो आपका स्कोर 200 पार होना चाहिए, और आपने बिल्कुल छुआ है, 201 करा है आपने टारगेट को, थैंक्स टू एंड में जो शादाब ने किया। मगर आते ही वो अपने फ्लो में नहीं दिखा, जो सच्ची बात है। नहीं देखो, पता नहीं, मैंने शायद अलग तरीके से देखा। मैंने जो देखा, शादाब ने आते ही पहली बॉल पे कट पे चौका मारा है, सही है। खुशदिल शाह ने 10 बॉलों पे 5 रन बनाए, और शुरू की तो 5 बॉलों पे कुछ भी रन नहीं बनाए थे उन्होंने, या 1 रन बनाया था। 10 बॉलों पे 5 रन, और फिर स्टंप होके वो आउट होके गए,
उस टाइम पे अब मुझे लग रहा था कि ये अब जो है ना 170-180 पे आउट हो जाएंगे, बुक हो जाएंगे, क्योंकि अब शादाब भी कुछ दिल की तरह खेलेगा, फ़हीम अशरफ आएगा, और जो इन्होंने PSL में किया है वो इंटरनेशनल में शायद ट्रांसलेट नहीं कर सके। और बांग्लादेश अभी, मैं तो लंबी पिक्चर इन्विजन कर रहा होता ना कि ये बांग्लादेश अभी UAE से हार के आया है T20 सीरीज शायद, और ये अब पाकिस्तान को अभी हराएगा, क्योंकि 170 ये अगर कर लेते तो बांग्लादेश बना लेता। लेकिन शादाब की इस वजह से मुझे इनिंग्स अच्छी लगी कि वो अपना टाइम बाइड कर रहा था, उसके बाद उसने जो है इनिंग्स को फिनिश किया, वरना 170-180 हो रहा था। दूसरी बात, जो फ़हीम अशरफ के बारे में बात मैंने छोटी ख़त्म कर दी, वो वापस मैं कंटिन्यू कर दूँ उस बात को फ़हीम अशरफ को, कि भाई जैसी टीम खिलाई थी उसमें तो सही है, उसको दे दिया, लेकिन जब बड़ी टीम्स आएंगी तो इनको बहुत रोना पड़ेगा फ़हीम अशरफ को एज अ बॉलर यूज़ करने पर, क्योंकि उसकी बॉलिंग में कोई जिप नहीं है। बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा। शहरी भट्ट जो कह रहे हैं, मुझे एक्सप्लेन करो। सलमान और बाबर दोनों फर्स्ट क्लास की प्रोडक्ट हैं, इख्तिलाफ T20 एक्सपर्ट रेलू कट्टे से है, किससे? रेनू कट्टा, राणा फ़हीम अशरफ, खुशदिल, ये सारे रेनू कट्टे हैं, ना बैटिंग करते हैं ना बॉलिंग करते हैं। अच्छा, T20 एक्सपर्ट से जो लड़के आ रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल एक बंदे ने माज भाई से किया था कि जब सलमान अली आ गए तो आपको बाबर आजम की क्या ज़रूरत है? हाँ, एक भाई वो ज़रूरत इसलिए है बाबर आजम की हमारी T20 टीम में, क्योंकि सलमान अली आगा अक्सर एक्सेलरेट करने के लिए स्पिनर्स का इंतज़ार कर रहा होता है। बाबर उस फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट वो थोड़ा सा अभी भी डाउट में होता है, फंसता है वो, तो इसलिए बाबर की ज़रूरत है। जब वो दोनों एक खेल रहे होंगे साथ तो अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वो फास्ट बॉलर्स को करेगा, ये स्पिनर्स को करेगा। अच्छा, माज भाई वो तो कह रहा है अभी तो तुम रुको, फ़खर और साइम चैलेंज करना करें। अच्छा, कल जो टीम खिलाई है उसमें, उससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? कोई चेंज आप चाहेंगे उसमें हो या स्क्वाड में से? ऑब्वियसली स्क्वाड में से। हाँ, वो हम स्क्वाड की बात कर रहे हैं भाई, हम ऊपर की बात ही नहीं कर रहे। अभी तक हमने जितने भी चांसेस साइम अयूब को T20 क्रिकेट में दिए उसकी इंजरी से पहले, वो नहीं चला। अब इंजरी के बाद हमने फिर उसको PSL डायरेक्ट खिलाया, अब फिर पाकिस्तान टीम में लिया है। मतलब दिखाया जा रहा है कि भाई ये हमारी नंबर 1 प्रेफरेंस है साइम अयूब फ़खर जमान के साथ। लेकिन आप इसमें ये कर रहे हो कि एक बंदा जो ऑलरेडी अपनी मतलब जो है पीक पे है, और पीक एज आपको पता है फ़ौरन जल्दी गुजर जाती है, 3-4 साल ही होते हैं, उसकी फॉर्म को आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। साहिबजादा फरहान को पहला T20 खिलाना चाहिए था, एटलीस्ट 2 T20 तो खिलाने चाहिए थे, या पूरी आप सीरीज़ खिला देते, क्योंकि उसकी फॉर्म भी लगी हुई है फ़खर के साथ। हाँ, फ़खर के साथ साहिबजादा फरहान को खेलना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है। हाँ, चूँकि आप साइम अयूब को मोस्ट प्रोबेबली वनडे में भी खिलाओगे, आप टेस्ट में भी खिलाओगे, बिल्कुल खिलाओगे, बिल्कुल। साहिबजादा फरहान को शायद नहीं खिलाओगे, नहीं खिलाओगे, तो आपको T20 में खिलाना चाहिए था उसको। बिल्कुल आपकी बात और जो कुछ वो कर चुका है वो और क्या कितना प्रूफ करे, नहीं, तीनों में खिलाना चाहिए था। और नहीं, आई थिंक फ़खर जमान को भी उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट फॉरन नहीं खिलाना चाहिए था। इनके पास जब ऑप्शंस थे, इनके पास बैट्समैन और हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान है और एक लड़का और है ना जिसको इन्होंने नहीं खिलाया बैट्समैन स्क्वाड में इरफान खान नियाजी, वो तो नीचे का है ना। एक इरफान खान नियाजी है, तो भाई फ़खर ओपन नहीं करे ना यार, आप साइम के साथ हारिस को ओपन करा दो। अच्छा, हसन साहिबजादा फरहान के साथ को भी करा सकते हो। नहीं, हसन को तो भाई उसको तो जिस नंबर पे, क्योंकि हमारे पास इस नंबर की खेप नहीं है, जिस नंबर पे वो आके परफॉर्म कर रहा है, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से इस नंबर पे ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं पढ़ लूँ उसका मैसेज। हुनैन भाई, आप लोग जितना बोल दें बाबर की वापसी T20 में नहीं होगी, माइक हैसन अपने यूनाइटेड बॉयज़ के साथ है। तो ये आपकी बात से मिलती जुलती बात मैंने बाबर की बात सुनी है। बाबर से किसी ने पूछा, उसने कहा भाई हमें ये बताया गया था कि आपको रेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, और ये टीम में अब वापस लाना ये सेलेक्टर का काम है, मतलब हमें उस बारे में और कोई कमेंट नहीं करना। अच्छा, ये इंटरव्यू में बाबर ने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब मैंने देखा नहीं है, पढ़ा है। अच्छा, तो सोर्स का कुछ फर्क हो सकता है। सिलेक्शन पे एक बात मैं करना चाहूँगा, लेकिन मुस्तफा की बात का जवाब दे दूं भाई, देखो हमारे पास हसन नवाज को हमने ओपन ट्राई किया, एक मैच में चला, फिर नहीं चला, ठीक है। साइम अयूब को T20 में ट्राई किया, चला। इवन फ़खर जमान ODI में जो चलता है वो T20 ओपनिंग में इतना नहीं चलता, ठीक है। और साइम अयूब अभी तक T20 में चला ही नहीं है, ODI में चल चुका है। T20 25-26 खेल चुका है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है साइम अयूब की। ODI 5-6 खेल चुका है, परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है। तो T20 ओपनिंग में आपने जब से बाबर रिजवान को हटाया है, आपको हटाना एक को चाहिए था, आपने दोनों को ही हटा दिया। जब दोनों को हटा दिया, आपको रिजवान को हटा के दूसरा कीपर लेना चाहिए था कि अब दूसरा कीपर ट्राई करें, क्योंकि रिजवान की जॉब थी एक्सेलरेट करना। अब वो खुद भी रोक के खेल रहा होता है, और बाबर का जैसे हम बात कर चुके कि ज़्यादा गेम नहीं है मारने वाला, तो वो रिजवान का था। तो रिजवान की जगह आप लाते फ़खर को, साइम को, साहिबजादा फरहान को, बाबर को उसकी जगह रहने देते, क्योंकि हमारा ओपनिंग पे कोई चल ही नहीं रहा। जब से बाबर रिजवान को हटाया, कल दिखा रहे थे 10-12 ओपनिंग पे कर चुके हैं और किसी की एवरेज अच्छी नहीं है।
सिवाय एक था उमेर और साइम ने जो जिम्बाब्वे में ओपन किया था 2 मैचेस, उसमें 79 की एवरेज थी, बाकी सबकी 20 से कम एवरेज है। तो आपने खुद ही अनसेटल कर दिया। और नहीं, फखर को खिलाना ओपन पे यार बेवकूफ़ी है तो ना बाबर को नहीं वापसी होगी तो तब नहीं होगी जब आप कोई ओपनिंग पे सेट हो जाएगा। मुझे तो नहीं लग रहा कोई सेट होता हुआ दिख रहा है अभी तक। सिलेक्शन पे बात ही उठी है, अहमद शहजाद बैठे हुए कह रहे हैं कि एक टी शर्ट जो है ना वो कोई ये जो एजेंसीज होती हैं जो मार्केटिंग करती हैं, TCL हो गया, पेप्सी हो गया, और कौन करता है, KFC हो गया, ये जो मार्केटिंग करते हैं, अपनी पब्लिसिटी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, वो बिलियंस या मिलियंस या बिलियंस कह रहे हैं, वो चलो बिलियंस ले लेते हैं, बिलियंस बहुत ज़्यादा ही कह रहे हैं, मिलियंस और डॉलर्स की जाती है उसकी टी शर्ट बिकती है। फिर जो वो बिकती है तो उनके पास सिलेक्शन के ऑप्शन होते हैं कि वो 4 प्लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान टीम में कि यार ये हमारे मतलब का प्लेयर है, जिसकी वजह से PR एजेंसीज उससे कनेक्ट होती हैं, वो 4 प्लेयर्स को खिलाती हैं और उन्हीं के सिलेक्शन के बेसिस वो टीम में आते हैं और आपको नज़र आते हैं और उनको पे पैसा लगता है और फिर वो एड्स में भी आते हैं, फिर ये भी होता है, फिर वो भी होता है, ये सब गेम होता है। तो आपको ये बात सही लग रही है? मेरे भी बैक ऑफ द माइंड अक्सर, मैंने तो ये अभी खैर आपने बताया, लेकिन मेरे भी माइंड में अक्सर ये बात रहती है कि यार ये ब्रॉडकास्टर्स और ये जो एड एजेंसीज़ हैं, इनकी वजह से भी कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं किया, जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं। लेकिन ये सिर्फ हाई प्रोफाइल प्लेयर्स की होता है कि इनकी वजह से उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उनको किसी टूर्नामेंट से ड्रॉप नहीं कर सकते। किसी सीरीज़ से अगर ड्रॉप करना पड़े, दूसरे प्लेयर्स खिलाने पड़ जाएँ। अब आप देखो इन्होंने बाबर को कितने रेस्ट दिए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में ले आए थे। T20 वर्ल्ड कप में फिर बाबर कैप्टन था। जितने बड़े टूर्नामेंट्स हुए हैं पिछले 21 से लेकर 25 तक, सब बाबर में कैप्टन था। सिर्फ अभी 25 में कौन कैप्टन था ODI टीम का हमारी? रिजवान कैप्टन था, चैंपियंस ट्रॉफी में था, चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन उससे पहले जितने भी टूर्नामेंट हुए सब बाबर कैप्टन। उससे पहले ड्रॉप तो नहीं हुआ ना, उससे पहले बाबर ड्रॉप तो नहीं हुआ, ड्रॉप तो अभी फर्स्ट टाइम किया है ना, उसके बाद नहीं। तो आप अगर ये क्राइटेरिया रखते हो तो फिर ये हो नहीं सकता ना कि बाबर तो इस तो प्राइम प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान का टीम का। मैं यही कह रहा हूँ, वो आएगा, उसको वापस लाना ही पड़ेगा यार। आप बगैर खिलाए लाओगे तो परफॉर्म कैसे करेगा वो? बाकी फॉर्मेट्स तो खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा होगा तो आ जाएगा, परफॉर्म कर लेगा। क्या मसला है? PSL खेला है। नहीं, जिसने ये बात की है ना, सबसे पहले तो तुम उसकी बात कर रहे हो ना, पहले उसके ऊपर तो आ जाओ। जो अहमद शहजाद जो वो तो प्रोसेस समझा रहा है ना कि ये प्रोसेस होता है और ये है प्रोसेस। तो जो ये आके जो ये बातें कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? इसने कितने ऐड किए? तुम्हें याद है इसका कोई ऐड? मुझे तो इसका कोई ऐड याद नहीं। इसकी अपनी सेल्फीज याद है मुझे। ये आता था टॉर्चर वाली। इसको क्योंकि जिस वक्त ये खेल रहा था उस वक्त शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, ये बड़े प्लेयर्स थे, ये बड़े स्टार्स थे। तो इसको कभी किसी ने साइन किया नहीं है। तो ये अब उन चीज़ों को इतना अंदर से ये चोट खाया हुआ है कि ये वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि देखो ये है हकीकत, ये रियलिटी है, ये हो रहा है। इसलिए जो है ना ये प्लेयर्स टीम में हैं, मौजूद हैं, परफॉर्म ना कर रहे हैं तभी टीम में। हालांकि खुद की परफॉर्मेंस क्या थी इनकी वो सबको मालूम है। अब वहाँ बैठ के किसके शो में आता है, ताबिश के शो में बैठता है ना, वहाँ तुम देखो ताबिश इसकी कैसी ले रहा होता है, मगर वो पैसा उनको मिल रहा है, उसको पैसा चाहिए तो वहाँ बैठा। पैसा तो सबको चाहिए ना यार। राशिद लतीफ़ ने कहा है नहीं तो नईम लड़का जो है वो बात सही है या नहीं? मुझे बात बंदे के बारे में तुमने बता दिया, बात सही है नहीं हो सकती उन्होंने भाई। सही अगर होती तो बाबर आजम आपका खेल रहा होता। मुझे बाबर आजम का फेस चाहिए हर वक्त। वो प्रूव नहीं हो रही ना बात प्रैक्टिकली। बाबर आजम का फेस चाहिए होगा ना हुनैन भाई। नसीम शाह आज खेला। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो टूर्नामेंट में आएगा तो उसकी बात सही हो जाएगी। टूर्नामेंट हुनैन भाई यार, बड़े टूर्नामेंट में आप नहीं जा सकते बड़े प्लेयर के बगैर। मैं ये कह रहा हूँ स्पॉन्सर तो यार बांग्लादेश के मैच में भी स्पॉन्सर है ना, ये तो नहीं कि स्पॉन्सर नहीं है। वो उसमें ब्रॉडकास्टर भी आ जाते हैं ना, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर आ जाते हैं, ज़्यादा स्पॉन्सर आ जाते हैं। खैर मुझे एक और बात आपसे करनी थी। ये पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सीरीज़ चल रही है, मैंने अभी फर्स्ट टाइम इसमें नोट किया एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान जो लिखा हुआ था शर्ट पे वो छोटा था और पेप्सी उसके ऊपर लिखा था और बड़ा लिखा था। अच्छा। और TCL लिखा था वो तक बड़े फॉन्ट में था। ये ऐसे होता है? आप लोगों ने भी देखा है या कभी इतना नोट नहीं किया? स्टार तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर ही लिखा हुआ था। पाकिस्तान जो है वो हमेशा स्टार के अंदर ही लिखा नहीं, एक किट पे बड़ा होता है ना पाकिस्तान लिखा हुआ, वो तो बड़ा ऑब्वियस। वो टूर्नामेंट्स में होता है, पाकिस्तान की टीम है, हाँ। पाकिस्तान की शर्ट है, वो तो पोस्टर बॉय तो वो यूजुअली ICC टूर्नामेंट्स में होते हैं, जो नाम सामने प्रिंट होता है, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं होता है हमेशा, टीम का नाम होता है, चाहे बायलैटरल सीरीज भी चल रही हो, जो कलर्ड किट होती है उस पे नाम होता है टीम का। अच्छा, अब आज के मैच पे तो आओ, पंजाब पे माज भाई। जी भाई, पहले तो पंजाब की बैटिंग पे आ जाओ। बैटिंग क्या कर रहे थे ये यार? विकेट ऐसा था कि सबको मालूम है चिन्ना स्वामी जो है ना, वो वहाँ पे बॉलिंग कैसी चल रही होती है,
और बॉलर्स को हेल्प मिल रही होती है। अब आपने बॉलिंग की बात कर दी, तो आज का उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो जेमिसन है, जो कि जिसने मार्को येंसन को रिप्लेस किया। उसने कैसे टेस्ट मैच की तरह सेट करके कोहली को जो आउट किया, दैट वाज द क्लियर एग्जांपल कि आज विकेट में क्या क्या था। आई थिंक पंजाब वाले शायद विकेट को सही से जो ना उन्होंने समझा नहीं कि हमें थोड़ा तमीज़ से खेलना होगा। यहाँ पे 160-70 का भी स्कोर हम लगाएंगे तो अच्छा टारगेट है वो। अब बड़े मैच में वो प्रेशर है, बड़े इतने स्कोर का भी प्रेशर होता है। मगर वो जिस तरह पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला, एक एग्रेसिव उससे खेला उन्होंने माइंडसेट से। हालांकि एक उन्होंने सबसे लोएस्ट टारगेट उस पर उन्होंने अपना बचाया भी, डिफेंड भी किया, बट यहाँ कुछ प्लानिंग का फुकदान रहा। और आरसीबी के लिए इस वक्त हर चीज़ बहुत ही जो है वो ज़बरदस्ती। कौन है पता नहीं। और आरसीबी के लिए आज हर चीज़ जैसे आप कह लो ना सेट थी कि उनके पहले से लेके नीचे तक के बॉलर, हर बॉलर ने जो है ना वो विकेट ली। दयाल बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, भुवनेश्वर कुमार उसने शुरू में विकेट गई, फिर हेजलवुड आया, फिर मज़े की बात जो वो स्पिनर लेकर आया उसने वहाँ से नीचे से आके 3 मार्कस स्टोइनिस जो नज़र आ रहा था खड़ा रहेगा, शायद 150 तक ले जाए स्कोर, उसने उसको आउट किया। स्टोइनिस को बड़ा ज़बरदस्त गुगली किया उसने आज। उसने एक के बाद एक उसने बड़ी बेहतरीन गुगलीज करी। तो ओवरऑल जो है पंजाब की बॉलिंग थी। अच्छा, ये जो स्पिनर की तुम बात कर रहे हो ना, इसका नाम सुयाश शर्मा है। अच्छा, हम ये बात करते हैं कि श्रेयस अय्यर जो है वो केकेआर में था, इस साल पंजाब में आ गया, तो पंजाब बहुत अच्छी हो गई, टेबल टॉप कर गई। तो इसी तरह सुयाश भी पिछली लास्ट टाइम केकेआर की टीम में था, खेला सिर्फ 2 मैचेस था, उससे पिछले वाले उसमें 9 मैचेस खेला था, 8 या 9 मैचेस खेला था, पिछले आईपीएल में से 2 मैच खेला, लेकिन विनिंग टीम का पार्ट था और वो आ गया आरसीबी में। और आरसीबी ने इतने बड़े बड़े स्पिनर्स खिलाए हैं, शुरू हो जाओ डैनियल वेटोरी से लेके कितने स्पिनर्स खिलाए, लेकिन उनको ये नया बंदा स्पिनर जो है ना, समझो उनके काम का मिल गया, जो बिल्कुल सही जेल इन कर रहा है उनकी टीम के साथ, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्होंने रेगुलर भी खिलाया है और हुनैन विकेट से टाइम मिल रही थी, उसने चकरा के रखा हुआ था यार। आप ये अंदाजा करो कि उसने, मेरा ख्याल है कोई उसका मैं एक वो चीज़ देख रहा था स्टार्ट, उसने कुछ 65 या 70% जो अपनी गेंदें डाली हैं प्रतिशत, वो उसने रॉन्ग वंस डाली हैं एंड दे वर अनेबल टू रीड इट। स्टोइनिस उस पर क्लीन बोल्ड हुआ, जो मुशीर तुम्हारा आया वो भी उसी पे गया, उसने उसको नहीं लेग स्पिनर पे उस पे मारा आउट। स्टोइनिस और एंड में जो उमरज़ई आउट हुए हैं, वो पता था कि यार ये खड़े रह गए तो ये 160-170 तो आराम से ही कर देंगे, लेकिन खड़े रहना था, आखिरी 2-3 ओवर तक गेम लेके जाना। एग्जैक्टली, वो गेम वहां तक लेके ऐसे टाइम पे जब 7 आउट हो जाते हैं, आप मैसेज ये पास ऑन करते हो कि भाई जो प्लान था वो चेंज है, अब थोड़ा जो ये है कि पूरे 20 ओवर खेल लो, जितने भी रन आ जाएं वो 20 ओवर तक पूरे खेल लो तो फायदा हो ना। आप 14 ओवर में आउट होके 101 रन बनाने के बाद आप फैसल प्ले ऑफ खेल लो, आप क्वालिफायर खेल लो। तो क्या पैनिक कर गई, क्या वजह है? नहीं, वो मुझे ये लगा उन्होंने पिच रीडिंग सही नहीं करी, वो उसी माइंडसेट से कहे कि यार हमने यहाँ पे, हालांकि अय्यर इज़ अ वेरी वेरी स्मार्ट, उसको बड़ा हाईली रेट करते हैं, है ना, हम लोग खासतौर पे हम लोग तो बहुत ज़्यादा। वो ऐसी गलती कैसे कर गए कि वो उन्होंने अपनी अप्रोच नहीं चेंज करी और वो तमीज़ से खेलने भी नहीं गए। ये तो सवाल है, पैनिक विकेट के बाद मैं आपको बताता हूँ, इनके सारे प्लेयर्स अच्छी फॉर्म में। श्रेयस अय्यर इनका हाई स्कोरर है, मोस्ट रन स्कोरर है इस आईपीएल में। प्रभ सिन्हा अच्छी फॉर्म में, आर्या अच्छी फॉर्म में, इंग्लिश अच्छी फॉर्म में है, और शशांक सही खेल रहा है। तो ये सारे प्लेयर्स अच्छे खेल रहे हैं। मसला ये हुआ कि इस ग्राउंड पे ये पहले भी 119 रन पे कुछ आउट हो चुके हैं ये, ठीक है। अब वो मैच ये लोग जीत गए थे, तो शायद जीतने के बाद कहते हैं ना, वो आप हार से तो आप लेसन लेते हो, कभी कभार जीत से भी लेसन लेने चाहिए कि यहाँ क्या गलती हुई। वो इसी ग्राउंड पे था मैच। आज हुआ ये कि जब टॉस हुआ ना, ये रजत पाटीदार टॉस जीत गया आरसीबी का, उसने फील्डिंग ले ली। फिर जब श्रेयस अय्यर आया ना, उनसे पूछा गया कि पिच के बारे में क्या ख्याल है। उसने कहा आई एम द लास्ट पर्सन यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन अबाउट। क्यों? क्योंकि मेरे रन ही नहीं है इस पिच पे कुछ भी। तो इस माइंडसेट से वो कैप्टन आया हुआ था, तो टीम का सोचो क्या हाल होगा। उसको पता था कि मेरे रन्स तो होने नहीं है यहाँ पे, कि मुझे पता ही नहीं है पिच करती क्या है। मैं तो पूरा सीजन खेल गया, मेरा होम ग्राउंड था, लेकिन मेरे हर जगह रन है, सिर्फ यहाँ रन नहीं है। सही है। लेकिन उसने वो बात वहां कर दी। मगर आप क्या करो, पैनिक कर गए? पैनिक ये कर गए कि प्लान ये था कि बस मारना है, बस मारना है। 9 ओवर में फैसल भाई 60 रन पे 7 आउट है, पूरे 10 ओवर भी नहीं हुए, आधी इनिंग्स भी नहीं हुई और 7 आउट हो चुके थे, ठीक है। तो यानी मारना है। इसमें से प्रभ सिमरन, जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस और उमरज़ई सब, और भी 1-2 प्लेयर सब विकेट दे कर गए। उन्होंने विकेट ज़्यादा ली नहीं है, सब विकेट्स दे के गए, केयरलेस शॉट खेल के गए। बाउंस बैक करेगी? बाउंस बैक
तो कर सकती है, मेरी तो फेवरेट टीम है, लेकिन करेगी, दूसरे ग्राउंड पे जाएगी तो सही हो जाएगी। कहाँ है दूसरा? मुझे लग रहा है अहमदाबाद पे क्वालिफायर 2 खेलेंगे ना ये अब। किससे होगा? ओ क्वालिफायर 2 कहाँ पर है? अहमदाबाद फाइनल में अहमदाबाद। देखो कल आज जो मैच हुआ है ना, ये मुलनपुर में हुआ है, कल भी होगा मुलनपुर में मुंबई और जीटी का। फिर मुंबई जीटी में से जो जीतेगा ना उसका अहमदाबाद में मैच होगा पंजाब के साथ, और फाइनल भी पंजाब अहमदाबाद में। फाइनल तो तो मैंने आप देखा कह था। रहे हैं पंजाब बाउंस बैक कर जाएगी? हाँ मुझे लगता है, क्योंकि पंजाब अभी तक आईपीएल जीती नहीं है नहीं, पंजाब भी आज तक नहीं जीती और आरसीबी भी नहीं जीती। आरसीबी भी नहीं जीती। मुझे लगता है बाउंस बैक कर जाएगी। लेकिन यार माज भाई, मेरी टीम जो है पीएसएल में भी और इसमें भी टॉप पे जाती है, लेकिन जीत नहीं पा रही। तो मेरी क्वालिफिकेशन एंड मगर भाई प्रेडिक्शन एंड में खराब हो जाती टीम है है ना, देखो उसके लिए तो वो कहते हैं ना, सारे सितारे जो है ना वो अपनी अपनी दिशाओं पे बिल्कुल सही खड़े हैं। देखो क्वालिफायर जीतना था, सही है, और फाइनल में जाना था, सही है। अच्छा, आज के मैच की सिग्निफिकेंस आपको पता है क्या? आरसीबी कितने साल बाद टॉप 2 पे फिनिश किया उसने? 9 साल बाद। और पंजाब की टीम ने 11 साल बाद प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था इस बार। हाँ, आरसीबी तो 9 साल बाद टॉप 2 में फिनिश किया। हाँ, पंजाब ने तो प्लेऑफ के लिए 11 साल बाद क्वालिफाई किया इस दफा। तो आप ये भी सोचो उनके लिए कैसा मैच था आज का, कि समझ भी नहीं है कि करना क्या है। ओके। 11 साल बाद तो प्लेऑफ का मैच खेल रहे हैं वो। अगर सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी तक जो थ्योरी कहती ये है कि जो टीम बीच से उठती है वो जीतती है, सही है? तो आरसीबी बीच से उठती है? आई डोंट थिंक सो। आरसीबी शुरू से वो अच्छा खेल रही है, अच्छा खेलती हुई आ रही है। पंजाब भी शुरू से अच्छा खेलती हुई आ रही है। मुंबई एक ऐसी टीम है जो बीच से उठती है, तो पॉसिबिलिटी मुंबई की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आरसीबी, पंजाब और जीटी। देखो तुम ऐसी बातें नहीं करो। क्या अच्छी बात है? नहीं, तो मैं कैसी बातें तुम ये कर रहा गलत बातें कर रहे हो। तुम ये एक आरसीबी जिसको सपोर्ट कर रहा है बंदा, उसके सामने तुम बैठ के गलत बात कर रहे हो, क्योंकि हिस्ट्री के सितारे ये कहते हैं कि पिछले 7 सालों में, सुन लेना ये बात, जिस टीम ने क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल के लिए श्रेयस किया है, हाँ? क्या किया? प्रवेश किया है। जिस टीम ने क्वालिफायर 1 जीत के क्या किया? फाइनल में प्रवेश किया। Enter हुआ है, शुरुआत की है, प्रवेश घुसा करना है। है। हम क्योंकि सितारों की दिशाओं की बात कर रहे हैं तो हम प्रवेश करेंगे। अच्छा, प्रवेश। जो टीम पिछले 7 सालों में क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल के लिए जिसने प्रवेश किया है, वो टीम आईपीएल विनर है 7 सालों में, पिछले 7 सालों में लगातार। अच्छा, 8वां साल हमेशा चेंज होता है क्योंकि 17-18 सालों में। मास किस टीम की बात कर रहे हो आप? पिछले 7 सालों में 2016 से 2016 के बाद से जो टीम क्वालिफायर जीती है उसने फाइनल जीता है। पहला क्वालिफायर जो जीती है, अच्छा उसने ही फाइनल जीता। उसी ने फाइनल जीता। तो ये तो है, देखो हर टीम तो अगर अब तुम ये कहो अगर ये यूं करके यूं हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। नहीं 7 सालों में फैसल हो भाई, गया ना, 8वें में नहीं होता। फैसल भाई देखो ये कैसी बातें कर रहा है। फैसल भाई देखें, जीटी उनके साथ क्या है, उनकी फॉर्म है, सबसे ज्यादा फॉर्म में जो टीम है जीटी, हाईएस्ट विकेट टेकर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं उनके पास, ठीक है। आरसीबी के पास क्या है? आरसीबी के पास नंबर्स हैं, ठीक है, सारे नंबर, न्यूमरोलॉजी, सब कुछ, जैसे माज भाई ने बताया ना। अब आप देखो, विराट कोहली के पास कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं था, सही है। 16-17 साल हो गए, T20 वर्ल्ड कप आया 2024 में, सही है। कोई आईपीएल की ट्रॉफी नहीं है। उसके ही अगले साल आईपीएल की ट्रॉफी आ रही है 2025 में। ये सारी न्यूमरोलॉजी उसके साथ है, कोहली के साथ है। मुंबई के साथ क्या है? मुंबई के साथ हिस्ट्री है, तारीख है, 5 दफ़ा जीते हुए वो, ठीक है। बीच से जो उठ के आते हैं, जो हम एक तरह से वो बनाते हैं एक फॉर्मूला कि यार जो सही टाइम पे पीक करती है तो मुंबई कर रही है, डेंजरस टीम मुंबई के साथ ये है। पंजाब के साथ क्या है? वक्त है। जो अब वक्त है ना, वो श्रेयस अय्यर का। मगर उन्नयन भाई, मुंबई के पास सबसे बड़ा शर्मा भी है, और ये टूर्नामेंट शर्माओं का रहा है, आपको मालूम है। और आज की भी अगर आप परफॉर्मेंस उठाएंगे तो शर्मा नहीं परफॉर्म किया है, और जब आप आ जाएंगे आगे, तो यही तो टास्क है। मुंबई को अगर हराना है तो आपको तो शर्मा को लिटाना है, शर्मा और पांड्या दोनों को लिटाना है। शर्मा और पांड्या में से कोई भी चल गया, नहीं आप हरा सकते हैं। कि श्रेयस अय्यर का वक्त चल रहा है 23 से लेकर अभी तक। गुजरात के पास क्या है? फॉर्म। अच्छा, गुजरात के पास फॉर्म, बैटिंग फॉर्म, बॉलिंग फॉर्म, टीम कॉम्बिनेशन। टूर्नामेंट के टॉप 2 स्कोरर कोहली नहीं है, जीटी का है शुभमन गिल और सही सुदर्शन। कैसे मजे से अनाउंस किया। अरे आज एक अच्छा सीन हुआ है। और क्या बोले, और भी आगे ब्रीफ करना चाह रहे हैं, कर लें आप। नहीं, मैं वो पंजाब के साथ है वक्त, जीटी के साथ है फॉर्म, प्रदर्शन। मुंबई के साथ हिस्ट्री, मुंबई के साथ है हिस्ट्री प्लस शर्मा। आरसीबी के साथ क्या बोला आपने?
आरसीबी के साथ है नहुसत। नंबर्स आंकड़े। अच्छा 99 इससे 18 नंबर जर्सी, 18वां आईपीएल, 24 में टी20 वर्ल्ड कप, 24 में टी20 वर्ल्ड कप। आरसीबी क्यों जीतेगी? आरसीबी 24 में जो वर्ल्ड कप जीती है उससे पहले आरसीबी नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया विराट कोहली, सॉरी विराट कोहली जो जीता है 24 में वर्ल्ड कप, क्या औलाद कब हुई है? शायद 23 में हुई है, वर्ल्ड कप के बाद हुई है शायद। बताओ नहीं, भैया। नहीं, वो मैच छोड़ के चला गया था ना ऑस्ट्रेलिया से, पहला मैच खेल के, तो वर्ल्ड कप के बाद थी सीरीज, वर्ल्ड कप से पहले नहीं, वो तो वर्ल्ड कप से पहले 21 का मैच था। हाँ, तो 21 से पहले हुआ। 23 के वर्ल्ड कप में वो वीडियो नहीं बना करके वीडियो बनी हुई है शो तो बच्चा हो चुका ना, 2 साल हो गया ना, तो उसके बाद से देखो ना आप सक्सेस देखें आप। 24 में आपको वर्ल्ड कप मिला, सही है। जो आप न्यूमरोलॉजी बता रहे थे, मैं आपको कनेक्शन, वो कहते हैं ना लक्ष्मी लेके आती है। औलाद या औरत? औलाद बे, औलाद। औरत देखो परेशानी लगती है। सबसे बड़ी न्यूमरोलॉजी तो यही है ना वैसल भाई, ये आप लोग कहाँ चले जाते हो? 18 नंबर जर्सी और 18वां आईपीएल। न्यूमरोलॉजी नहीं, वो देखो वो कहते हैं ना, तुमने ये एंगल जो जोड़ा है, बच्चा अपना रिस्क खुद लेके आता है, बच्चा अपना कप खुद लेके आता है, दूध का कप जो है बच्चा खुद लेके आता है। तो 4 होशियार यहाँ से कहाँ जाने वाला है आगे, तुम ये बता। 4 होशियार यहाँ से बताएगा, लोगों के हाथ पढ़ के बताएगा कि उनको क्या करना है। ये जैसे दिमाग में चल रहा है ना, इसकी तारे कहीं और जाके मिल रही है, वो आप बता नहीं सकते। नहीं वो अच्छा न्यूमरोलॉजी वो कर रहे थे, सब कहते मैंने न्यूमरोलॉजी जोड़ी। भाई तुम्हारे न्यूमरोलॉजी तुम्हारे बबल के तुम्हारी न्यूमरोलॉजी हमारे खर्चे बढ़ाएगी। तुम भाई साइन ऑफ करो आज। नहीं अभी साइन ऑफ तो देखो, मेरे को 3 पॉइंट रखे हैं। विराट कोहली, अबे घबरी हो गया मैं तेरी बात से। विराट कोहली और मुनीर कोई लड़के का कोई मसला हो, वो क्या हुआ है? मुशीर वो सरफराज, हाँ वो शर्म की को वो बेइज्जती ज्यादती, बच्चे की कोई इंसल्ट किया उसने, कि पानी पिलाने बुलाया के रखा हुआ है, क्या किया हुआ है, वो कुछ पता है? नहीं वो ऐसा मैंने जो देखा है वो ये हुआ है कि भाई वो इम्पैक्ट प्लेयर भेज दिया उन्होंने मुशीर खान को। अब मुशीर खान जो है सरफराज खान के छोटे भाई हैं। रिसेंट उनका जो है ना कार एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो जो है क्रिकेट से भी बाहर थे। मुशीर खान, मुशीर का सरफराज के छोटे भाई हैं वो। अच्छा ठीक है। अब विराट कोहली ने जो है ना, वो जब फील्डिंग कर रहे थे शायद स्लिप पे थे, और मुशीर खान आया तो वो फर्स्ट टाइम देख रहे थे उसको, और वो भी क्वालिफायर में, कि ये पूरा सीज़न खेला नहीं। तो विराट कोहली ने कहा कि ये कौन है। अब वो उसने मजाक में बोला, जिसमें लोगों ने रिपोर्ट कर दिया, मेरे हिसाब से तो मजाक में बोला कि ये कौन है। वो दूसरे प्लेयर से पूछ रहा है कि ये कौन है और फिर उसको तो पता है ये कौन है, सरफराज का भाई है। तो वैसे कमेंटेटर्स कह रहा था कि उसको ये नहीं बोलना चाहिए, और हर्षा भोगले भी सुन रहा था, हेडन और हर्षा भोगले कमेंट्री कर रहे थे। तो हर्षा भोगले ने कहा कि उसको मुशीर को बताना चाहिए कि मेरा भाई सरफराज है और वो 150 रन बना चुका है इंडिया के लिए। खैर इस तरह की बात चल रही थी, लेकिन विराट कोहली ने फिर एक दफ़ा शायद और बोला कि सरप्राइजिंग डिसीजन है यार, ये क्यों खेल रहा है क्वालिफायर में। तो उसके सामने उसको प्रेशर में लेने के लिए बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं आप डिसएग्री करेंगे इस बात से? अगर उसके भाई ने 150 रन बनाए, अगर तेरा भाई 150 रन बना के आए, तो तू थोड़ी क्रिकेटर हो जाएगा। सही है। और क्वालिफायर डायरेक्ट खिला रहा है प्लेयर को, क्या रीजन उसको क्वालिफाई खिलाने आप का? एक छोटे से बच्चे को जो बच्चा आया खेलने, यार क्रिकेट जब खेल लो ना बेटा, बच्चा बड़े की बात नहीं है। अगर फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है और सामने कोई भी बुड्ढा खड़ा, तो अब आप खेलने मत आओ ना। अरे भाई ने इस वक्त सवाल मेरा, क्वालिफायर क्यों खिलाया उसको? यार मुझे नहीं पता आज क्यों खिलाया। कोई नहीं उनके प्लेयर्स कॉम्बिनेशन खराब हुआ होगा ना, उनका कॉम्बिनेशन खराब हुआ होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं पता किस प्लेयर की जगह इन्होंने खिलाया उसको। माज ये जरा देख के बताना लास्ट में कौन था। उसने कोई गलत बात नहीं की मेरे हिसाब से। नहीं वो मैं आपको ये तो बोल रहा हूँ, वो तो उसको पता है, वो जान, तो क्या ताल्लुक है, वो तो हर्षा भोगले ने कह दिया कमेंट्री। लेकिन विराट कोहली ने जो किया है, जो लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं, वो तो जानता है मुशीर को, हो ही नहीं सकता वो सरफराज के भाई मुशीर को नहीं जानता हो। और अभी रिसेंटली उसने मुंबई के लिए जो एक्सीडेंट के बाद जो वापस आया है, रिसेंटली उसने मेरे ख्याल से 100 की एवरेज से 4-5 मैचेस में कुछ रन्स बनाए हैं इसने, मुशीर खान ने। तो सब जानते हैं यार उसको। वो ऐसी मजाक में कह रहा था कि ये क्वालिफायर में कैसे आ गया खेलने के लिए, डेब्यू करने के लिए। और वो जो सरप्राइज था वो सही था, मतलब विराट कोहली के चेहरे पे। कोहली ने जब वो बैटिंग करने आया तो बोला कि अभी ये थोड़ी देर पहले पानी पिलाने आया था और अब सब्स्टिट्यूट बनकर आ गया। उसने इशारा भी किया पानी का, ये बेसिकली बोला। अच्छा हुनैन में दूसरी बात ये है, हाँ ऐसा भी हुआ है, पानी वाला भी कोई इंसिडेंट हुआ है कि उससे पहले वो पानी पिलाने आया था, फिर उसको इम्पैक्ट सब के तौर पे भेज दिया था।
अच्छा ये बताओ एक तो हुनैन मुस्तफा मेमन माजू तुमसे बार बार पूछ रहे हैं कराची में किस इलाके से मंडी ले लग रहे हो, बकरे लेने कहाँ जा रहे हो? मंडी तो बहुत महंगी लगी हुई है। अबे भाई मंडी तो पूछो नहीं, जो बुरा हाल हुआ है हुनैन, ऐसे ऐसे जानवर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई ये 2 लाख का, ये 1,80,000 का। मैं कह रहा हूँ ये जानवर आंखों में 2 लाख 1,80,000 का जानवर, बड़ा जानवर। मुझे तो 3-3.5 लाख से कम का कहीं दिख नहीं रहा। एग्जैक्टली नहीं तो वो उसकी हालत ऐसी है ना एक 80 वाले की, जो आपको 50-60 का मिलता था। अच्छा, वो जानवर जब वो बता रहे हैं कि लाखों में उसकी कीमत है, तो वो आपको हजम नहीं हो रही बात। मतलब अगर आपने देखा हो कि लाख के अंदर का कैसा जानवर आता था और अब आज आप देखोगे हाँ जी ये कितने का, ये 2.25 का है। अब बोलोगे ये 2.25 का है तो मैं जो लेता हूँ वो कितने का मिलेगा मुझे? ये हाल है। तो भाई इस वक्त तुम जो सौदा लेते थे वो तुम छोड़ो, तुम 2.25 वाला लो, क्योंकि वो तो भाई औकात नहीं रही है। अच्छा नहीं उसको मैं बता दूं भाई, तुम्हें अगर बकरे का सौदा करना है ना तो ये चलते फिरते जो खड़े हुए ना रोड पे, इनसे कर लो, क्योंकि मंडी में भी माल आज 2 बंदे हो गए हैं शॉर्ट है। तो वो कराची में भी मंडी में बकरे वगैरह नहीं है यार। फैसल ये हमारा एक दोस्त डायलॉग, फैसल ये डायलॉग कितनी दफा सुना है, मंडी में माल शॉर्ट, मंडी में माल बकरे नहीं है, शॉर्ट बकरे है। नहीं है, भाई बकरे नहीं है, बकरे का माल शॉर्ट बकरे नहीं जिस होंगे। साइज के बकरे हम लेके आते हैं ना, हमारा एक दोस्त है वो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जाता था लेने, हाँ। और वो लाल मिर्ची हाथ में लेके जाता हाँ, ऐसे बेहतरीन बकरे लेके आता था उन पैसों में। अच्छा यहाँ तला का पहले सबसे पहला मैसेज था, तला मैं ले लूँ दोबारा। वो ये कह रहा है कि नईम जो खिलाया है, राशिद लतीफ़ कह रहे हैं कि उसको इलीगल खिलाया है क्योंकि 22 क्राइटेरिया है इमर्जिंग प्लेयर का, वो 26 का है। ये सच है या झूठ है? ये कंफर्म करनी पड़ेगी भाई, राशिद भाई के प्लेटफॉर्म पे जाके देखना पड़ेगा। कोई राशिद भाई ने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बात नहीं। की अब है। मुझे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें राशिद भाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो वो अगर उन्होंने कहा है तो फिर लाजमी। और ये सवाल लिया किसने था? तला ये तला कौन क्योंकि था? ये कौन इन्फॉर्मेशन तला? इस तरह कौन तला? इस तरह की इन्फॉर्मेशन राशिद भाई के पास बहुत अच्छी होती है, और ये सही भी होगा क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ओवर एज जो है ना इमर्जिंग कैटेगरी में खेल जाते हैं। अच्छा उस दिन मिसबा की बर्थडे थी, तो उसके लिए ESPN क्रिकेटइन्फो ने पोस्ट लगाई थी, उसमें उन्होंने लिखा था मैंने कहा कोई ओनली quiz- हाँ मैं समझा तुम कोई क्विज लिया है। नहीं, जेम एंडरसन हैज प्लेड द सेम नंबर ऑफ टेस्ट एज हिम आफ्टर टर्निंग 35। एग्जैक्टली सही है, 35 टर्निंग के बाद जेम एंडरसन ने सिर्फ सब सेम इक्वल नंबर ऑफ टेस्ट खेले हैं। जितने मिसबा ने टोटल खेले हुए हैं, ऐसे बोल रहे हो? नहीं, जितने मिसबा ने 35 साल के बाद ऐसे मतलब 35 के बाद जब वो हो गया तो उसने 15 मैचेस और खेले। फॉर तो एग्जाम्पल एंडरसन ने भी उतने ही 35 खेले। के होने के बाद 15 ही खेले। दिस इज द रिकॉर्ड। 35 टर्न करने के बाद मिसबा और जेम एंडरसन की सेम है। सेम टेस्ट मैचेस। अच्छा ओके। ओनली ग्रैम कूच हैज स्कोर्ड मोर टेस्ट रन्स देन हिम आफ्टर टर्निंग 35। 35 साल की मतलब उम्र नंबर के 2 बाद। पे है। सही है। 35 साल टर्न करने के बाद ग्रैम कूच के उससे ज्यादा रन हैं। इसका मतलब नंबर 2 पे हो गया, नंबर 1 पे ग्रैम कूच हो गया आफ्टर टर्निंग 35। ये मिसबा के हक में ये इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि 2007 T20 वर्ल्ड कप में जब मिसबा आया था तो मेरे ख्याल से वो 29-30 साल का था उस वक्त ही। पहले 2002 में आया था, फिर बाहर कर दिया गया, फिर 7 में आया, उसके बाद टेस्ट टीम में आया जब 2010 में, जब 2010 में आया एज अ कैप्टन आया। फिर वो जब वो हुआ तो वो 34 ऑलरेडी था मिसबा। फिर उसने सारे टेस्ट मैचेस भी तब खेले और रन भी उसने बनाए उसमें। He also led his team country in a record of 56 test wins after turning 35, winning 26 of those a Pakistan record. पाकिस्तान का रिकॉर्ड है उसमें 55 मैचेस में लीड किया जिसमें 26 जितवाए हैं उसने, रिकॉर्ड है उसका आफ्टर टर्निंग 35। 56 में से 26 जिताए, 55-56 में से 26 जिताए हैं 35 क्राइटेरिया है बेसिकली, जिसकी वजह से More than 40% उसके बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं। एज एंड यू आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। और हमारा लेकिन ये तब होता है, ये मेरा बात मेंशन करने का बड़ा मकसद है इस बात का कि हमारी आवाम ने, हमारे लोगों ने मिसबा को टुक टुक कह के बर्बाद किया, बेइज्जत किया, जलील किया। मिसबा को आप जब याद करोगे टुक टुक से याद करोगे। और ये रिकॉर्ड है उस बंदे का, इसने पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स हैं उसकी, और यही काम हम बाबर आजम के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली इस वक्त जो कि T20 में बंदा प्लेयर है, होना चाहिए, पाकिस्तान का एक स्टार प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, उसको हम सब मिलके खींच के नीचे गिरा रहे हैं। और फैसल साहब टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी किसकी है? मिसबा की। मिसबा उल हक। मगर मशहूर क्या था? टुक टुक। आप बच्चे को बिठाना बोलेगा मिसबा टुक टुक, 50 रन, 4 खिलाड़ी आउट, 50 ओवर खेलने। 2007 का सेमीफाइनल, 2007 का फाइनल, मिसबा इज द प्लेयर जो आपको एंड तक लेके गया। वो तो मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करूंगा। देखो टीम में रखो नहीं रखो,
वो सेलेक्टर्स की और मर्जी, अगर फॉर्म में नहीं हो आप बेशक चाहे बड़े से बड़ा प्लेयर हो आप उसको 2-3 सीरीज़ बिठा दो। लेकिन जो मिसबा के साथ बदतमीज़ी की गई, टुक टुक नाम किया रखा गया और बहुत मजाक उड़ाया गया, ये जानते हुए कि हर दफ़ा वो 23 पे 5 पे बैटिंग करने आता था, 23 पे 4 पे बैटिंग करने आता था, 30 पे 6 पे भी देखा है हमने मिसबा खड़ा हुआ है भाई, वो खेल रहा है और तब भी मजाक उसी का उड़ता था, ठीक है। और अब वो बाबर के साथ हो रहा है। आप बिल्कुल सही बात है कि लोग कैंपेन्स करते हैं बाबर के अगेंस्ट, यहाँ पे बैठ के पाकिस्तानी हो के उसके अगेंस्ट बात करते हैं, क्रिकेट से ज़्यादा उसका मजाक उड़ाते हैं। क्रिकेट पे बात करें तो अच्छी बात है, लेकिन मजाक उड़ाते हैं दूसरी चीज़ों पे, तो वो बहुत गलत है। और यही जो है ना हमारी एक आदत वतीरा बन गया है कि जो हमसे देखा ही नहीं जाता कि ये कैसे सक्सेसफुल हो रहा है, खींच लो भाई, खींच लो। वही कह रहा हूं, मिसबा को जिस तरह बर्बाद किया इस तरह इसको भी करना, तो सीख लो भाइयों, मत करो, क्योंकि बाद में फिर आप इसी के रिकॉर्ड याद करोगे। और बाद में मैंने यार तुम्हें एक रिकॉर्ड भेजा भी था, तुमने शायद नोट नहीं किया, 100 मैचेस ओडीआई के बाबर और विराट कोहली कंपेयर किया। खैर आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कल हम आएंगे ना जीटी और मुंबई का मैच है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? मुंबई शर्मा, मुंबई। अगर शर्मा हो सकता, उस टीम में कोई शर्मा नहीं है, नहीं, उसमें शर्मा जी का लड़का कोई नहीं है। शर्मा जी इन्होंने मुंबई को सपोर्ट कर लिया, फिर मैं जीटी कर लेता हूँ, क्योंकि वो मसला शुभमन गिल है, आपका तो साई सुदर्शन है, सुदर्शन फेवरेट, आपके दोनों फेवरेट। मसला ये है कि आप उस तरफ आपने मुंबई पकड़ ली ना, तो मुंबई के साथ चाहे जितनी भी, मुझे पसंद ही नहीं, मुंबई के साथ चाहे जितनी भी हिस्ट्री हो, वो मुंबई के तेल लग जाएंगे। अगर आप मुंबई का क्या बोला आपने, क्या था फॉर्म थी जीटी की, मुंबई का क्या था? हिस्ट्री तारी 5 आईपीएल जीते हुए ना, वो सीएसके की तरह। शर्मा भाई, शर्माओं का आईपीएल है यार, और सबसे बड़ा शर्मा रोहित शर्मा है। कैसे अब समझाऊं इन लोगों को? शर्मा का आईपीएल है, तुम तो खोली शर्माओं का बोल रहा है। अच्छा, आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनते नहीं है, हाँ, हेयर करते हो तुम, लिसन नहीं करते हैं।